Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the activity 1.4 given in the NCERT science book of grade 9 and the name of chapter is matter in our surrounding. So in this activity you are supposed to take 2 glasses or beakers filled with water, put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the side of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. तो आपको यहाँ पे 2 बाउल्स में पानी लेना है और उसके एक के अराउंड हमने रेड या ब्लू कलर की इंक डालनी है, दूसरे के अराउंड हमने हनी डालना है, राइट. लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास. तो आपने क्या करना है, इनको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, मग्स को इसी तरीके से रख देना है. अगर आप एक्टिविटी क्लास में कर रहे हैं तो तब भी इसको डिस्टर्ब नहीं करना. अगर आप घर पे कर रहे हो तो यू लीव इट सेपरेटली इन अ रूम. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप. आप देखोगे कि ये जो इंक वाला पानी था ये जल्दी जो कहते हैं कि कलर दे देगा आपको, जबकि हनी जो है इसके मिक्स होने में टाइम लगेगा, राइट. सो what do you observe immediately after adding a drop of honey. तो हमें ऐसा ये लगा कि हनी बहुत धीरे धीरे क्योंकि हनी क्या होता है, थिक होता है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जबकि इंक होती है वो उसका थिन होती है, उसकी विस्कोसिटी कम होती है, मतलब वो गाढ़ा कम होता है, राइट. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ड्रॉप ऑफ हनी. हनी ड्रॉप हम देखेंगे धीरे धीरे आके पहले सेटल हो जाएगा, धीरे धीरे बहुत उसको लॉन्ग टाइम लग गया कि इसमें मिक्स करना पड़े. फिर हम इसको धीरे से चम्मच से हिलाएंगे तब जाकर ये मिक्स होगा. जबकि इंक वाला जो पानी है इसमें हमें अगर इसको हिलाएंगे भी नहीं ना तब भी ये अपने आप रेड या ब्लू कलर दे देगा. हाउ मैनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर. तो हम देखेंगे कि जो इंक है वो कुछ ही घंटों में पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी, जबकि हनी है दैट विल टेक लॉन्गर टाइम एज़ कम्पेयर टू द इंक. तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि जैसे हमने एक्टिविटी 1.3 में पढ़ा था, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो हमने यहाँ पे ये पढ़ी थी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैं दे आर इन कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दे आर इन मोशन, राइट. और दूसरी बात ये है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं दे इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर. ये हमने देखा था जब इंसेंस स्टिक जली थी तब भी वो इंसेंस स्टिक के जो परफ्यूम वाले पार्टिकल्स थे वो गैस में मिक्स हो गए थे. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिक्विड जो है इंक और हनी दोनों क्या है, लिक्विड है. लिक्विड में मिक्स करने में भी टाइम लग रहा है, जबकि इंक को टाइम कम लग रहा है, जबकि हनी को टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हनी थिक है, इंक कम थिक है. तो ये भी कह सकते हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्यों मिक्सिंग होती है. वो मिक्सिंग इसलिए होती है कि जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं दे हैव स्पेस इन बिटवीन दैम, right. They do so by getting into spaces between the particles. So this intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. So now what is diffusion? Diffusion is the intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. यहाँ पे जो है इंसेंस स्टिक जैसे हमने देखा था वहाँ पे भी डिफ्यूजन हो रही थी. जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ रिलीज्ड बाय द प्लांट्स, sorry, the oxygen that is released by the plant that also goes into the atmosphere with the help of diffusion. ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन किस तरीके से पहुंचती है, डिफ्यूजन के थ्रू. और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में दैट इज़ ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑन देयर ओन. और ये क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होती है, राइट. और यही इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन. तो हमने यहाँ पे ये जाना था कि जो गैस है वहाँ पे डिफ्यूजन बहुत जल्दी होगा, जबकि लिक्विड में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड जो है कम जल्दी होगा, राइट. सो आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.